पूरे 4 साल हो गए थे मानसी को अपने मायके गए। इन 4 सालों में उसने अपने माता पिता को एक बार भी नहीं देखा था, इसलिए कुछ दिनों से वो उन्हें देखने के लिए काफी बेचैन हो रही थी और उसका भी दिल एक जगह रह रहकर ऊब गया था। वो भी कुछ दिनों के लिए सुकून चाहती थी। हर दिन की दिनचर्या से मानसी ऊब चुकी थी। उसे भी कुछ दिनों की छुट्टी चाहिए थी, इसलिए मायके जाना चाहती थी। इसी बीच मानसी के पापा का फोन आया कि उसकी माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, इसलिए माँ से मिलने आ जाए और कुछ दिन अपने मायके में अपनी माँ के पास रह ले, ताकि दोनों माँ बेटी का मन बढ़ जाए जो इतने दिनों से लालायित था। दरअसल मानसी की माँ कावेरी जी को अभी कुछ दिनों पहले ही दिल की बीमारी हो गई थी, जिसकी वजह से उन्हें हमेशा घबराहट होती थी और ऐसे में मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे थे, इसलिए अपनी बेटी से मिलना चाहती थी। वैसे भी माँ बेटी को मिले एक अरसा हो गया था, इसलिए बेटी से मिलने की ललक बढ़ती जा रही थी। इधर मानसी भी काफी बेचैन रहने लगी थी जब से उसने माँ की तबीयत के बारे में सुना था, इसलिए वो अपने मायके कुछ दिनों के लिए जाना चाहती थी, क्योंकि वो भी पिछले 4 सालों से अपनी जिम्मेदारियों को निभा निभा कर थक गई थी, इसलिए उसे भी थोड़े आराम की जरूरत थी। पर उसका पति सचिन उसे जाने नहीं देता था, बार बार उसे कुछ न कुछ कारण देकर रोक लेता था। पर इस बार मानसी जिद पर अड़ गई थी कि उसे मायके जाना है तो जाना है। बस इसी की बात पर सचिन मानसी से झगड़ने लगा। मानसी भी आज चुप रहने वाली नहीं थी, इसलिए सचिन को उल्टा जवाब देने लगी। मैं सिर्फ आपकी पत्नी और इस घर की बहू नहीं हूं, बल्कि किसी की बेटी भी हूं। उनके प्रति भी मेरा कोई दायित्व है, जिसे निभाना मेरा कर्तव्य है। पिछले 4 सालों से मैं एक उफ किए बगैर अपने ससुराल के हर दायित्व को बखूबी निभा रही हूं और आगे भी निभाती रहूंगी। पर मेरा दायित्व सिर्फ इस घर तक सीमित नहीं है, बल्कि मेरे मायके के लिए भी मेरा कोई दायित्व है जिससे मैं पीछे नहीं हट सकती। आज जब मेरे माता पिता को मेरी जरूरत है तो क्या मैं वहां नहीं जा सकती, वो भी सिर्फ आपकी जिद और अहंकार की वजह से? मैं पूछती हूँ आपसे, क्या मुझ पर मेरे माता पिता का कोई हक नहीं है कि वो मुझे अपने पास कुछ दिनों के लिए बुला सके? आपको उनकी फिक्र नहीं है तो क्या होगा, पर मुझे तो है मेरे माता पिता की फिक्र, और इसलिए मैं इस बार अपने मायके जरूर जाऊंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। मानसी चिल्लाते हुए अपने पति सचिन से कह रही थी। हाँ तो जाओ, किसने मना किया, पर जाते जाते एक बार कान खोलकर सुन लेना, अगर तुम अपने जिद से गई तो वहीं रह जाना, वापस मत आना दोबारा इस घर में। तुम्हें बड़ी फिक्र है अपने और अपने माता पिता की, तो जाओ, पर लौट कर वापस मत आना। सचिन गुस्से से कहता है। हाँ तो मैं अब जरूर जाऊंगी और लौट के भी नहीं आऊंगी। जिस घर में मेरा और मेरे जज्बातों की कदर नहीं, वहां मैं नहीं रहना चाहती। हे भगवान, ऐसी जिंदगी से अच्छा तो मौत ही है। ये भी कोई जिंदगी है, बस सबकी जी हजूरी करते रहो। पूरे दिन मैं घर के काम में लगी रहती हूँ, फिर भी मेरी कोई अहमियत नहीं है इस घर में। कौन हूं मैं? एक पत्नी, एक माँ, एक बहू, या फिर सबकी काम करने वाली बाई, या सबका ख्याल रखने वाली केयर टेकर? इतना सब कुछ करने के बाद भी मुझे कोई कुछ नहीं समझता।
ऊपर से सभी मुझे ही सुना देते, कभी सासू माँ तो कभी ससुर जी। हर कोई मेरे जज्बातों से खेल जाते। हर किसी के हाथों की कठपुतली बन गई हूं। जब जिसने चाहा अपना फरमान सुना दिया। थक गई हूं मैं अब सबकी उम्मीदों पर खड़ी उतरकर। पर अब बस जब किसी को मेरी परवाह नहीं तो मैं क्यों करूं किसी की परवाह। और वैसे भी इस घर में दिया ही क्या है मुझे, सिवाय अपना अपमान के 2 घूंट के अलावा। और खासकर आपने सचिन, आपके लिए तो मैं आपके माता पिता के लिए लाई गई एक नौकरानी, बस इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। उनकी खुशियों का बहुत ख्याल है आपको, पर कभी मेरे बारे में सोचा है कि मुझे भी किसी के प्यार की, किसी के अपनापन की आवश्यकता है। मुझे भी लगता है कि मैं अगर थक हार कर बैठी तो कोई मेरे माथे पर प्यार से हाथ फेर दे और कहे, बेटा तू कितना थक जाती है, कुछ पल आराम कर ले। कोई मुझे भी अपनी गोद में सिर रखकर मेरे बालों के तेल मालिश कर दे। पर यहाँ मेरा दर्द देखने वाला कोई नहीं है, इसलिए मुझे कुछ दिनों के लिए अपने माँ पापा के पास जाना है। मुझे उनके साथ जिंदगी के कुछ सुकून भरे पल बिताने हैं। अपनी सारी जिम्मेदारियों को कुछ दिनों के लिए यहीं छोड़कर जाना चाहती हूँ, सिर्फ और सिर्फ उनकी बेटी बनकर। पर ये बात आपको समझ नहीं आएगी, क्योंकि आपको तो सिर्फ एक अहंकारी पति और एक आदर्श बेटा बनकर रहना है, जिसे सिर्फ अपने और अपने परिवार की फिक्र। कहते कहते मानसी की आवाज रुआसे हो जाते हैं। हाँ तो जाओ, रोका किसने मानसी, अभी क्या अभी जाओ और दोबारा अपना मुंह मत दिखाना मुझे। ऐसा कहते हुए सचिन अपना ऑफिस बैग उठाता है और कमरे से बाहर आने लगता है कि तभी माँ सचिन की बड़ी बहन प्रिया आ जाती, जो कुछ दिनों की छुट्टी बिताने अपने मायके आई हुई थी और दरवाजे पर खड़ी होकर सचिन और मानसी की सारी बातें सुन रही थी, पर पति पत्नी का मामला समझकर चुप बैठी थी। लेकिन सचिन का ऐसा रोस्ट व्यवहार देखकर प्रिया को रहा नहीं किया और वो सचिन को रोकते हुए कहती है, ये क्या तरीका है सचिन अपनी पत्नी से बात करने का। वो तुम्हारी अर्धांगिनी है, सुख दुख के साथी है, और तुम उससे ऐसे बात कर रहे हो। और वहीं रह जाने का क्या मतलब था। अरे अगर मानसी मायके जाना चाहती है तो जाने दो, उसकी माँ को उसकी जरूरत है, उसके भी कुछ दायित्व है अपने माता पिता के प्रति, उसे निभाने दो। और वैसे भी अभी तक जो भी मानसी ने कहा वो सही तो कहा। अरे वो भी तो इंसान है, उसे भी प्यार और अपनेपन की जरूरत है, उसे भी आराम की जरूरत है। कितने सालों से वो अपने मायके नहीं गई, उसका भी तो दिल करता है अपने माता पिता के पास कुछ पल प्यार से बिताने का। मैं भी तो आई हूं अपनी माँ के पास, तुम लोगों के पास। सब औरतों को जिंदगी में आराम की जरूरत होती है और ये सुकून सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के यहाँ ही मिलती है। तुम्हें तो सामने से मानसी को कहना चाहिए था कि जाओ कुछ दिनों के लिए अपने मायके हो आओ, तुम्हारे माता पिता को भी तुम्हारी जरूरत होगी और तुम्हें भी। ऊपर से तुम तब मना कर रहे हो जब मानसी की माँ की तबीयत कुछ ठीक नहीं चल रही। ऐसे समय में तो तुम्हें अपने दामाद होने का भी फर्ज निभाना चाहिए था सचिन, पर उसे निभाने के बदले तुम मानसी को भी बेटी का फर्ज निभाने से रोक रहे हो। शर्म आनी चाहिए तुम्हें सचिन। तुम्हें कम से कम ये व्यवहारिक ज्ञान अपने जीजा जी से सीखना चाहिए था। वो भी एक मर्द है, पर वे अपने दायित्व को बखूबी निभाते हैं, चाहे बेटे का हो या दामाद का। पर तुमने तो अपना मर्द होने का गुरूर दिखा दिया, जिसके अंदर सिर्फ पुरुषत्व का छोटा अहंकार खड़ा हुआ है, जो हर बात में अपनी पत्नी को घर से निकल जाने की धमकी देता है।
और लौट के वापस नहीं आने का धौस दिखाता है। अरे वो बेचारी तो हर पल हमारे लिए खड़ी रहती है, सबके दुख सुख में अपना पूरा योगदान देती है, और जब उसे कुछ पल सुकून के चाहिए और उसके माता पिता को, तो तुम उससे झगड़ कर उसे रोक रहे हो। सचिन, तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी मुझे। मैं कुछ दिनों से मानसी को देख रही थी, बेचारी थोड़ी बुझी बुझी सी लगती थी। उसके चेहरे की थकावट मैं देख सकती हूँ, पर तुम्हें नहीं दिखता। उसने कल ही बताया था कि उसे अपने माँ बाबा की बहुत याद आ रही है, उनकी तबीयत भी कुछ खराब चल रही है। उनको देखे 4 साल हो गए, पर घर परिवार बच्चों में इतनी उलझ गई कि मायके जाने का वक्त ही नहीं मिलता, और ऊपर से तुम्हारा मानसी को मायके ना भेजना। आखिर तुम मानसी को क्यों नहीं जाने देते सचिन मायके? ऐसी क्या बात है जो तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे थे? मां प्रिया की बात सुनकर सचिन कहता है, दीदी आपकी बात समझता हूं, पर यहाँ कौन देखेगा? माँ बाबूजी का ख्याल कौन रखेगा? और आप भी तो यहाँ आई हैं, तो आपका ख्याल कौन करेगा अगर ये चली गई तो? मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं माँ बाबूजी का ख्याल रख सकूं। मानसी घर पे रहती है तो मैं निश्चिंत होकर अपना काम करता हूँ और घर परिवार से बेफिक्र रहता हूँ। अब ऐसे में आप ही बताओ, अगर ये 1 महीने के लिए मायके चली जाएगी तो यहाँ कौन देखेगा? सारा घर उलट पलट हो जाएगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि मानसी एक दिन के लिए भी अपने मायके जाए। वाह मेरे भाई, तू इतना स्वार्थी होगा मैंने सोचा नहीं था। जो पत्नी दिन रात तेरे और तेरे परिवार के लिए खड़ी रहती है, उसे एक दिन का भी चैन नहीं दे सकता तू? कैसा पति है तू सचिन? तुम्हें तुम्हारे सुकून की चिंता है, पर मानसी के सुकून की नहीं। तुम्हें तुम्हारे माता पिता की चिंता है, पर वो अपने माता पिता की चिंता भी ना करे। ये कैसा जुर्म है सचिन जो तू मानसी को दे रहा है? अरे उसे भी तो हक है शादी के बाद कुछ पल सुकून भरी जिंदगी जीने का। जब से बेचारी की शादी हुई है तब से 2-4 दिन ही मायके में रह पाई होगी, उस पर से भी तू उससे ये हक छीन लेना चाहता है? शर्म आनी चाहिए तुझे सचिन। प्रिया के लगातार डांट लगाने से सचिन थोड़ा शांत हो जाता है, फिर कहता है, पर दीदी माँ और पिताजी को कौन संभालेगा? आपको तो पता है ना, माँ से एक भी घर का काम नहीं होता, और बाबूजी को तुरंत भूख लगता है, उसका क्या? तू उसकी चिंता मत कर, बस अभी मानसी को ठंडे मन से मायके जाने दे, यहाँ मैं देख लूंगी। अरे सारी जिम्मेदारी सिर्फ बहुओं की ही थोड़ी ना होती है, थोड़ी जिम्मेदारी तो बेटियों को भी बनती है ना। फिर प्रिया मानसी को कहती है, आप अपने माता पिता का ख्याल रखो और मैं अपने माता पिता का। क्यों सुमित, ठीक कहा ना मैंने? अब जब आप बोल ही दिए हो तो अब मैं क्या बोलूं दीदी? एक और बात सुमित, अपनी पत्नी से हमेशा प्यार और सम्मान से बात किया करो, उसकी वजह से तुम्हारे जीवन में सुकून और शांति है। इसलिए अपनी पत्नी की इज्जत करना सीखो। और अब जल्दी से मानसी को सॉरी बोलो। प्रिया सुमित का हल्के से कान पकड़ते हुए कहती है। सुमित मानसी को सॉरी बोलता और कहता है, जाओ मेरी मानसी, जी लो अपनी जिंदगी, मैं अभी तुम्हारे जाने का इंतजाम करता हूं। फिर सब हंसने लगते हैं। प्रिय दोस्तों, पति पत्नी गाड़ी के 2 पहिए के समान होते हैं, एक के बिना दूसरे का वजूद नहीं होता है। इसलिए अपनी पत्नी का सम्मान करें, उनकी भावनाओं का
सम्मान करें। उनके माता पिता के प्रति भी आपकी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं, उसे भी निभाएं। अगर एक पत्नी अपने पति के माता पिता के प्रति अपने सारे दायित्व को निभा सकती है, तो एक पति क्यों नहीं अपनी पत्नी के माता पिता के प्रति दायित्व को निभा पाता है। विचार कीजिएगा